हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे अपनी हिंदी गद्य की प्रमुख रचनाओं के बारे में और उनके रचनाकारों के बारे में, जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोस बना के रखे हैं, अगर आपने वो ना देखो तो प्लीज़ देख लेना। और जो एनसीईआरटी बेस्ड हिस्ट्री है वो भी मैंने आपकी करवाई है, और उपनामों के बारे में, कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ऐसे कई वीडियोज़ बने हुए हैं। अगर आपने ना देखे हो तो प्लीज़ देख लेना। आज हमारा रचना और रचनाकारों के नाम। सबसे पहले हमारा है रचना का नाम, और क्या हमारी रचना है? श्रृंगार रस मंडन। कौन सी हमारी रचना है? श्रृंगार रस मंडन। तो एक इसकी रचयिता कौन है? इसके रचयिता है गोसाई विट्ठलनाथ। कौन है? गोसाई विट्ठलनाथ श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं। काफ़ी एग्जाम में पूछ लेता है कि श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन है, तो श्रृंगार रस मंडन के रचयिता है गोसाई विट्ठलनाथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 84 वैष्णवन की वार्ता। ये किसकी है? ये भी हमारी है गोकुलनाथ की ये बहुत फेमस रचना 84 वैष्णवन की वार्ता। ठीक है, आगे हमारा है 252 वैष्णवन की वार्ता। ये हमारे किसकी है? गोसाई गोकुलनाथ की। श्रृंगार रस मंडन ये है गोसाई विट्ठलनाथ की। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता ये हमारी है गोसाई गोकुलनाथ की। आगे हमारा है अष्टयाम। कौन सी? अष्टयाम। अष्टयाम किसकी रचना है? नाभादास की। नाभादास की बहुत ही फेमस रचना है अष्टयाम। आगे हमारा है चंद छंद वर्णन की महिमा। किसकी महिमा? चंद छंद वर्णन की महिमा। ये है हमारे गंग कवि की। किसकी? गंग कवि की रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमारी कौन सी रचना है। ये गोरा बादल की कथा। किसकी कथा? गोरा और बादल की कथा। ये किसकी है फेमस रचना? जटमल की। किसकी है? जटमल की। अच्छा, ये याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। गोरा बादल की कथा। गोरा बादल थे ना चाचावती, जिन्होंने पद्मावती के साथ गए थे, पद्मावती के साथ जाकर उन्होंने बचाया था ना राजा को, तो वो गोरा बादल की कथा उन्हीं के ऊपर है, बहुत फेमस है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी है शकुंतला। क्या है हमारी? शकुंतला। तो शकुंतला किसकी रचना है? राजा लक्ष्मण सिंह की रचना है। किसकी रचना है? राजा लक्ष्मण सिंह की रचना है शकुंतला। आगे हमारी है सत्यार्थ प्रकाश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो वो है स्वामी दयानंद सरस्वती की। किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। अच्छा, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना के रखा है स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। मैंने आपको सब कुछ बताया है कि इनकी जन्म कहाँ हुआ था और इनके बारे में पूरी कौन कौन सी रचना की थी, किसका नारा दिया था। अगर ना देखो तो देख लेना। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और वेदों के लोटों का नारा भी दिया था। आगे हमारा है अर्धनौरीश्वर। अर्धनौरीश्वर किसकी रचना है? अर्धनौरीश्वर है हमारी रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की बहुत ही फेमस रचना है अर्धनौरीश्वर। ये भी याद रखना, ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अर्धनौरीश्वर ये भगवान शिव और माता पार्वती से रिलेटेड है अर्धनौरीश्वर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की। आगे हमारी है अशोक के फूल। किसके फूल? अशोक के फूल। ये हमारी है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है अशोक के फूल। आगे हमारी है अंधेर नगरी। ये जो अंधेर नगरी है अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। अंधेर नगरी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आगे है अंधेरे बंद कमरे। कमरे कैसे? अंधेरे बंद कमरे। ये हमारी है मोहन राकेश की। किसकी? मोहन राकेश की है। आगे हमारी है अतीत के चलचित्र। किसके चलचित्र? अतीत के। ये हमारी है महादेवी वर्मा की बहुत ही फेमस रचना, याद रखना, अतीत के चलचित्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या? आगे हमारी है आधे अधूरे। कैसी? आधे अधूरे। ये बहुत ही फेमस रचना है मोहन राकेश की। किसकी? मोहन राकेश की रचना है आधे अधूरे। आगे हमारी है अजात शत्रु। कौन सा शत्रु? अजात शत्रु। ये किसकी रचना है? ये हमारी है जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की फेमस रचना है अजात शत्रु। अच्छा, शत्रु मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो, और हमारे शंकर भगवान का कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है, तो हम जयशंकर ऐसे याद कर सकते हैं। आगे कह रहा है अपनी खबर। किसकी खबर? अपनी खबर। तो ये किसकी है? पांडे वेचन शर्मा उग्र की। किसकी? पांडे वेचन शर्मा उग्र की। तो अपनी खबर कौन रखता है? पांडे लोग जो होते हैं वो अपनी खबर रखते हैं। ठीक है, याद कर सकते हैं। आगे कह रहा है आलोक पर्व। कौन सा पर्व? आलोक पर्व। यह है हमारी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है आलोक पर्व। आगे कह रहा है आषाढ़ का एक दिन। किसका एक दिन? आषाढ़ का एक दिन। अच्छा, ये तो आपने सुना भी होगा, काफी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आषाढ़ का एक दिन ये हमारी है मोहन राकेश की। किसकी? मोहन राकेश की। देखो इसमें मोहन राकेश की काफ़ी इंपॉर्टेंट कविता आ रही है, जैसे कि आधे अधूरे है, आषाढ़ का एक दिन है। आगे हमारी है आवारा मसीहा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आवारा मसीहा ये किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है। किसकी है? विष्णु प्रभाकर की हमारी है आवारा मसीहा। तुम कैसे याद कर सकते हैं इसको?
आवारा मसीहा, मसीहा कौन होते हैं? विष्णु, विष्णु हमारे मसीहा होते हैं ना, तो ऐसा याद कर सकते हैं विष्णु प्रभाकर। और आषाढ़ का एक दिन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, केस की, तो किसका एक दिन? आषाढ़ का। और के कौन कह रहा है? मोहन कह रहा है, मोहन राकेश कह रहे हैं कि आषाढ़ का एक दिन आधा अधूरा। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है आस्था के चरण, किसके चरण? आस्था के। तो ये है डॉक्टर नागेंद्र की, किसकी? डॉक्टर नागेंद्र की है हमारे आस्था के चरण। आगे कह रहा है आचरण की सभ्यता, किसकी सभ्यता? आचरण की सभ्यता। तो वो हमारी है सरदार पूर्ण सिंह की, किसकी? सरदार पूर्ण सिंह की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, आचरण की सभ्यता। कैसे याद कर सकते हैं? अगर तुम्हारे अंदर सभ्यता है और वो भी आचरण की, तो तुम पूरे सरदार हो। सरदार कौन है? पूरी तरह से है, पूर्ण सिंह है। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह है, वो आचरण की सभ्यता है। आगे हमारी है आंखों की था, किसकी था? आंखों की था। यह है राय कृष्ण दास की, किसकी है? राय कृष्ण दास की है आंखों की था। आगे हमारे अतीत स्मृति, किसकी स्मृति? अतीत। ये है हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी की, किसकी है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है अतीत स्मृति। ठीक है, महावीर थे तो महावीर की स्मृति तो अतीत में रहेगी ही, तो अतीत की स्मृति किसकी है? महावीर की। अधूरी क्रांति, क्रांति कैसी है? अधूरी है, तो संपूर्णानंद की, किसकी है? संपूर्णानंद की फेमस रचना अधूरी क्रांति। क्रांति कैसी है? अधूरी है, ना संपूर्ण नहीं है, अधूरी क्रांति है, संपूर्ण नहीं है। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है आर्यों का आदि देश, किसका आदि देश? आर्यों का। तो ये किसकी है? संपूर्णानंद की, किसकी? संपूर्णानंद की है आर्यों का आदि देश है। आगे कह रहा है एक बूंद सहसा उछली, कैसी उछली? एक बूंद सहसा उछली। हमने बचपन में ये पढ़ी थी, हमारे सच्चिदानंद हीरानंद बत्तस्यानज्ञ की है, किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद बत्तस्यानज्ञ की है एक बूंद सहसा उछली। ठीक है, याद रखना, हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो कैसे याद कर सकते हैं? एक बूंद सहसा, सहसा मतलब अचानक उछली और हमें पता ही नहीं चला, मतलब हम अज्ञे थे, हमें इस बारे में पता ही नहीं चला कि कैसे उछली। आगे कह रहा है आनम दास का पोथा, किसका पोथा? आनम दास का पोथा। ये थी हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की फेमस रचना, किसकी फेमस रचना थी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की फेमस रचना थी आनम दास का पोथा। ठीक है, आनम दास का पोथा। आगे कह रहा है कलम का सिपाही, किसकी रचना है? अमृत राय की। कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय की। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। कलम का सिपाही, ठीक है, किसकी रचना है? अमृत राय की। आगे है क्या भूले क्या याद करूं, मतलब क्या भूलूं और क्या याद करूं। ये फेमस रचना है किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। किसकी? हरिवंश राय बच्चन की एक फेमस ही रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, हरिवंश राय। अब बच्चन जी को कौन ही भूल सकता है, सब याद कर सके हैं, तो बच्चन जी को अगर सब याद करेंगे तो क्या क्या भूलूं क्या याद करूं। आगे हम बात करते हैं कल्पलता की। किसकी? कल्पलता। कल्पलता फेमस रचना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बहुत ही फेमस रचना है कल्पलता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कह रहा है? आगे हमारी है कुटज। ये तो काफी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। कुटज ये किसकी रचना है? ये भी हमारी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन सी मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं? कल्पलता है, कुटज है। ठीक है, आगे कह रहा है कालिदास की रणकुशता है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। किसकी? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। आगे है कालिदास की लाली योजना। कौन सी योजना? लाली योजना। यह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है कालिदास की लाली योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है गुनाहों का देवता। किसका देवता? गुनाहों का। ये हमारे हैं धर्मवीर भारती की। किसकी? धर्मवीर भारती की बहुत ही फेमस रचना है गुनाहों का देवता। तो याद रखना। ठीक है, कह सकते हैं कि गुनाहों देवता किसका है? गुनाहों का। धर्मवीर भारती, भारती जो है वो गुनाहों के देवता हैं। आगे है गोदान। किसकी रचना है? गोदान। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की बहुत ही फेमस रचना है गोदान। गोदान किसकी बहुत ही फेमस रचना है? प्रेमचंद की। तो कोई भी अगर दान की जाती है, अगर गो को दान किया जाता है तो प्रेम से दान करो। कैसे दान करो? प्रेम से दान करो किसी भी गो को। ठीक है, गो का दान महादान होता है और वो प्रेम से दान करनी चाहिए, ऐसे याद कर सकते हैं। ये गोदान ही बहुत ही प्यारी रचना है। इसमें जो एक आदमी होता है उसका एक पुत्र होता है और इसमें ये लोग काफ़ी गरीब होते हैं, और लेकिन क्या होता है कि लोग गाय दान करने के लिए कहते हैं और इनके पास कुछ होता नहीं है दान करने के लिए। एक फलमाई गई तो इस पर ही बताई गई है। गोदान हमारी बहुत सुंदर है। ठीक है, आगे हमारी है गवन जो कि है प्रेमचंद की। आगे है हमारे गद कुसुमावली। कौन सी कुसुमावली? गद कुसुमावली। ये है श्याम सुंदर दास की। किसकी है? श्याम सुंदर दास की है गद कुसुमावली।
आगे हमारी है घुमक्कड़ शास्त्र। कौन सी शास्त्र? घुमक्कड़ शास्त्र। ये है राहुल संकृत्यान की, किसकी? राहुल संकृत्यान की फेमस रचना है घुमक्कड़। जो हमारा राहुल है वो बहुत ही घुमक्कड़ी वाला है। कौन सा है? बहुत ही घुमक्कड़ी है राहुल। ठीक है, आगे हमारा है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की कौन सी फेमस रचना है? चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, आंसू है, ये सब हमारी जयशंकर प्रसाद की बहुत ही फेमस रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? चंद्रावली नाटिका। कौन सी नाटिका हमारी है? चंद्रावली नाटिका। तो ये हमारी किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, चंद्रावली नाटिका। देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने स्टार्टिंग की थी हिंदी की प्रमुख गद्य रचनाओं से। इससे हिंदी की प्रमुख गद्य रचनाओं से हमने स्टार्टिंग की थी, जिसमें हमने सबसे पहले अपनी रचना पढ़ी थी श्रृंगार रस मंडन। कौन सी पढ़ी थी? श्रृंगार रस मंडन। और ये लिखी गई थी गोसाई विट्ठल नाथ के द्वारा। किसके? गोसाई विट्ठल नाथ के द्वारा। ठीक है, और आगे हमारी थी 84 वैष्णवन की वार्ता। ये किसकी थी? ये गोसाई गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई थी। 252 वैष्णवन की वार्ता, ये भी गोसाई गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई थी। आगे हमारी थी अष्टयाम। कौन सी हमारी थी? अष्टयाम। ये हमारी थी नाभादास के द्वारा। किसके? नाभादास। ये आगे हमारी थी चंद छंद वर्णन की महिमा। ये थी गंग कवि के द्वारा। गंग कवि ने लिखी थी चंद छंद वर्णन की महिमा। हमारी थी गोरा बादल की कथा। किसकी कथा? गोरा बादल की। ये हमारी जटमल की थी। और भाषा योग वशिष्ठ, ये थी राम प्रसाद निरंजनी की। किसकी? राम प्रसाद निरंजनी की थी। आगे हमारी थी शकुंतला। कौन सी? शकुंतला। ये थी राजा लक्ष्मण सिंह की। किसकी? राजा लक्ष्मण के सिंह की थी शकुंतला। आगे हमारी थी सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की बहुत फेमस रचना थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था और सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग भी किया था। आगे हमारे हैं अर्धनौरीश्वर। अर्धनौरीश्वर फेमस रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की अर्धनौरीश्वर। आगे हमारी है अशोक के फूल। ये हमारी थी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अशोक के फूल है, कुटज है, ये सब हमारी किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आगे है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी किसकी राजा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुत ही फेमस रचना है अंधेर नगरी। आगे हमारी थी अंधेरे बंद कमरे। कैसे बंद कमरे? अंधेरे बंद कमरे। ये हमारी थी मोहन राकेश की। किसकी थी? मोहन राकेश की। आगे हमारा है अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र किसका थी? महादेवी वर्मा की थी। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की बहुत ही फेमस रचना की। आगे हमारी है आधे अधूरे। कैसे अधूरे? आधे अधूरे। ये हमारी बहुत फेमस रचना है मोहन राकेश की। किसकी फेमस रचना है? मोहन राकेश की है आधे अधूरे। आगे हमारी है अजातशत्रु। अजातशत्रु थी जयशंकर प्रसाद की। किसकी रचना थी? जयशंकर प्रसाद की अजातशत्रु। शत्रु जिसका कोई शत्रु जन्म ना ले, और जयशंकर यानी शंकर का कोई शत्रु नहीं है, इसलिए उसमें उसकी जय जय होती रहती है। आगे हमारी है अपनी खबर। किसकी खबर? अपनी खबर। अपनी खबर कौन रखते? पांडे लोग रखते थे। पांडे बेचन शर्मा उग्र की थी अपनी खबर। आगे हमारा था आलोक पर्व। कौन सा पर्व? आलोक पर्व। तो आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी की है आलोक पर्व। कुटज और अशोक के फूल। ठीक है, याद रखना, बहुत फेमस है इनकी। आगे है आषाढ़ का एक दिन। किसका एक दिन? आषाढ़ का। तो ये है हमारी मोहन राकेश की। आषाढ़ का एक दिन है मोहन राकेश की बहुत ही फेमस रचना। आगे हमारे कह रहा है आवारा मसीहा। मसीहा कैसा है? आवारा है, तो वो विष्णु भगवान हमारे मसीहा हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कह रहा था? आचरण की सभ्यता। किसकी सभ्यता? आचरण की। तो ये थी सरदार पूर्ण सिंह की। किसकी? सरदार पूर्ण सिंह की थी आचरण की सभ्यता। आगे हमारी थी आंखों की था। किसकी था? आंखों की। तो ये हमारी थी राय कृष्ण दास की। किसकी? राय कृष्ण। जो हमारे आंखों को था मिली जब हमने कृष्ण को देखा। ठीक है, आगे हमारी थी अतीत स्मृति। और किसकी अतीत में स्मृति थी? महावीर। महावीर की स्मृति थी अतीत में, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। अधूरी क्रांति। क्रांति कैसी है? अधूरी, संपूर्ण नहीं है, तो ये हमारी संपूर्णानंद की है। ठीक है, आर्य आर्यों का आदि देश। किसका आदि देश? आर्यों का। ये भी हमारी है संपूर्णानंद की। आगे एक बूंद सहसा उछली। सहसा मतलब अचानक उछली। अज्ञेय थे हम सच्चिदानंद हीरानंद बत्तीस्यान अज्ञेय की है एक बूंद सहसा उछली। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कह रहा है? आगे हमसे कह रहा है आनम दास का पोथा। किसका पोथा? आनम दास का पोथा। तो ये हमारी थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की थी आनम दास का पोथा। कुटज, अशोक के फूल। ठीक है, याद रखना। आगे कह रहा है कलम का सिपाही। किसके सिपाही? कलम का। तो ये थी हमारी अमृत राय की। किसकी? अमृत राय की। आगे हमारी है क्या भूलूं क्या याद करूं। किसका? क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। बच्चन जी की इतनी फेमस कविताएं की कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या भूलूं और क्या याद करूं। ठीक है, बच्चन जी को ऐसे याद कर लेना। आगे हमारी है कल्पलता। किसकी? कल्पलता। ये भी हमारी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है।
कुटज, ये भी हमारे आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी की है। अशोक के फूल और आनंददास का पोथा, ये सब हमारी किसकी हैं? आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी की हैं। आगे कह रहा है कालिदास की निरंकुशता, ये किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है कालिदास की निरंकुशता। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हमसे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है गुनाहों का देवता, किसका देवता? गुनाहों का। तो ये थी हमारे धर्मवीर भारती की बहुत ही फेमस थी, गुनाहों का देवता धर्मवीर। धर्मवीर मतलब गुनाहों का देवता। आगे हमारी थी गोदान, गोदान हमारी प्रेमचंद्र की थी। प्रेमचंद्र गोदान कैसे करेंगे? प्रेम से करेंगे। आगे हमारी थी गवन, गवन भी थी हमारी प्रेमचंद्र की। गद कुसुमावली, गद कुसुमावली थी श्याम सुंदर दास की। किसकी? श्याम सुंदर दास की। आगे हमारी थी घुमक्कड़ शास्त्र, घुमक्कड़ शास्त्र थी राहुल शंकरत्यान की। किसकी? राहुल शंकरत्यान की। आगे हमारी थी चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ये सब हमारी किसकी है? आंसू है, लहर है, झरना है, ये सब हमारी है जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की मोस्ट इंपॉर्टेंट कविता है, याद रखना। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आंसू, लहर, झरना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हमारी है चंद्रावली नाटिका। कौन सी नाटिका? चंद्रावली नाटिका। ये हमारी थी भारतेंदु की। किसकी? भारतेंदु की। गाइस, ये थी हमारी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आएंगे तो आपसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो बना के रखे प्लीज़ आप उन्हें देख लीजिएगा, वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे की रचना मैं अपनी अगले वीडियो में करवाऊंगी। आप स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके तरीके मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी काफ़ी क्वेश्चन डाले हैं, अगर आपने उसके आंसर ना दिए हो तो दे देना। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।